नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी। आस्तोष पन्नंग शीशधर जय गुरुदेव नमामि। शूल पाण त्रिपुरार उमाबल नीलकंठ प्रलयंकर आस्तोष सबदर वरदानी अघहर शंभु भयंकर। नमो जय पिनाकी जटाजूट धारी। नमो शैलजानाथ आनंदकारी। नमो व्यालधारी लसे भस्म भारी। नमो अंबिकानाथ जय करे सारी। ओम नमः शिवाय। ये क्या, ये अचानक हमारा हृदय विचलित क्यों हो गया? ये हमारी भावनामयी तंत्र का भैरवी तांडव का आकांड नृत्य करने क्यों जा रही है? ये पवन के पलायन का प्रबल वेग, अरे यार झंझा का प्रारूप धारण क्यों कर रहा है? भूतनाथ ये क्या देख रहा हूं? अरे ये योगी तो स्वच्छंद होकर के दसों दिशाओं में मदमस्त दौड़ा करती थी, लेकिन आज ये रुआसी अवस्था में कहां को भागी जा रही है? पूज गुरुदेव, क्या अभी बस्ता की भड़कती हुई पिपासा शांत नहीं हुई? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? अरे ये मन चंचल चित क्यों होता है? मृत्यु लोक अवलोकन को ये मन विचलित सा क्यों होता है? ये प्रभात काल का सुंदर दृश्य अरे कितना मुझको भाता है। ये सुतल लोक का सारा सुख भूला सा मुझको जाता है। गुरुदेव आज क्यों कोई हमारे हृदय में आकर के हृदय को झकझोर करके कहता है वारस मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करना है। लेकिन नाथ मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करना है? अरे वह मृत्यु लोक जिसे हमारे श्रद्धे पिताजी ने पावन भगवान की झोली में डाल दिया, आज क्यों उस दान दी हुई बस्ता पर कोई हमारे हृदय को झकझोर करके बुला रहा है? कारण क्या है शिवाकांत? हे नाथ, क्या आपके द्वारा प्रलय का दृश्य रचने के लिए ये संकेत किए जा रहे हैं, लेकिन आपको गुरुदेव आवश्यकता नहीं। जब तक आपका ये सेवक बाण है, लेकिन देख रहा हूं अभी तो कोई वीर हमारे समकोट का नजर नहीं आता। कारण जब महलों की अट्टालिकाओं पर दृष्टि डालता हूं तो भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रदत्त विजय पताका फहरा करके कहती है बाण तू अभी अपराजय है। बाण तेरे समकोट का दूसरा कोई योद्धा अभी तुझे चुनौती देने का साहस करने वाला नहीं होगा। फिर हे नाथ, ये इस तरह से हृदय का विचलित होना, इस तरह से आपके पावन चरणों से हमारा ध्यान विलग हो जाना, हे नाथ कृपा करो, कृपा करो। जैसे ही ये बाण आपके चरणों से जुड़ने का प्रारंभ कार्य करता है, तभी पुनः हमारा हृदय विचलित होने लगता है। अरे ये किसने गीत का गाया? थकित हो गए श्रवण हमारे, ये मन मानस में भ्रम खाया।
ये किसने गीत क्रांति गाया, ये सीमा पर किसने सैन्य सजाई, अरे ये किसकी बस्ती रणभेरी, ये धरती क्यों डगमग डोल रही, क्या शेष नांग ने करवट फेरी, अरे ये विस्तर युगल विस्मन कर रहे जिससे प्रबल प्रभंजन छाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया। हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, कृपा करें, ये हमारा हृदय जो विचलित है, इस विचलित हृदय को शांति प्रदान करने की कृपा करें नाथ, कारण बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कहा गुरुदेव, हमारे गुरुबंधु इष्ट मित्र सीरत श्री विदेहराज जी के जैसे ही मैं आपके चरणों में पुनः समाधिस्थ हुआ, ये संकेत मिला सीरत विदेहराज जी के द्वारा अपनी लाडली सुता का स्वयंवर, और उस स्वयंवर में अरे उस अपमानित दशानन का आगमन। खामोश हो जाओ, अपमान को धारण करने वाले, सदैव मनुष्यों के हृदय में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले, हे लंकेश, ये बाण मिथिला की ओर आ रहा है, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में, अरे आने का किया विचार वहां उस लंका पति अपमानी ने, तो याद रहे, अरे लंका पर सुन, अनरेत नहीं होने दूंगा, अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा। दशानन, मैं तेरे आनंद को अरे बहुत जाकर मरूंगा, अधर्मी यदि बनेगा तू तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा, पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा, करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की, न मेटूंगा कभी आज्ञा सुयस में गंगाधारी की। हे भगवान, शुभाशीष प्रदान करें, बोलिए शंकर भगवान की। गुरुबंधु, जय जय भोलानाथ की, जय जय भगवान शंकर की, जय जय भगवान। सोच रहा था इस महायज्ञ में मैं अकेला हूं, लेकिन गुरुबंधु आपके आने से हर्षित हृदय हो गया। आओ मेरे हृदय से लग। तो पुत्री बेटी सीता का पाणग्रहण संस्कार, यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो तुम्हारे कंधों पर है। अवश्य गुरुबंधु, आपके द्वारा जो सेवा हमें प्रदत्त की जा रही है, उस सेवा को हमारी द्वारा संपूर्ण तन और मन धन से निभाने का प्रयास किया जाएगा। आओ अवश्य। ओह, भ्रमण करते करते मिथिला की पावन पुनीत भूमि में आ गया हूँ। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित चल रही हैं। महात्मा विदेह, रावण लंका से चलकर आ गया सदेह। कहो। नमन स्वीकारे, आपका आगमन, जय हो आपकी। हमारा शुभाशीष तुम्हारे साथ है नरपाल, क्योंकि क्षत्रिय कुमार किसी अधिष्ठाता या सम्राट के चरणों में शिष्टाचार करता है, वो आशीर्वाद का पात्र हुआ करता है। यूं तो आए सुनी हम जो पुण्य ठाना, आपने जो पुण्य किया है, इस उद्घोष को सुन करके ये देश देशांतर के महिपाल यहाँ आए हुए हैं। मुझे ये विदित है, मुझे ही नहीं जो आपकी घोषणा है विश्व विदित है। अर्थात मैं ये जानना चाहूंगा आपके द्वारा ऐसा पुण्य क्यों किया गया, पुत्री आपको कैसे और कहां से प्राप्त? हे देवता,
मेरे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा। मेरी रानी ने हल कर्षण किया। धरा की धरोहर मुझे वैदेही सीता मिली। जिस समय गोदी में सुनैना ने लिया पायपान कराने लगी, वही बेटी सीता जिसका लालन और पालन मैंने किया। वाम कर से इसी आयुध को उठाया तो मैंने देखा मेरी बेटी साधारण नहीं, शक्ति का रूप है। शक्ति के लिए ब्रह्म की खोज कैसे करूं? तो मैंने इसे लक्ष्य चुना। जो भी वीर इस आयुध को उठाएगा, 2 भागों में जो विभाजित करेगा, उसके साथ तव पुत्री बेटी सीता का प्राणग्रहण संस्कार। महात्मा विदेह जी, मिथिला ज्ञानियों का समाज है, विद्वानों का समाज है। मिथिला के विषय में ऐसी जानकारी प्राप्त है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला का समाज कैसा? तो विद्वानों ने बताया, यहाँ जो विशेषण पुरुषों के लिए लगे हैं वही विशेषण महिलाओं के लिए लगे हैं। समानता का व्यवहार मिथिला में है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। यहाँ संत नहीं, सभी संता हैं, ज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं, गुणज्ञ हैं, नीतज्ञ हैं। और आपने कहा हमारे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया जी, तो मैं विचार मग्न हो गया। अकाल आपके राज्य में पड़ गया, जहां सब ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, धर्मवान हैं, नीतवान हैं। वो लंका पापियों की नगरी है। अब ये अकाल लंका में पड़ना चाहिए कि मिथिला में पड़ना चाहिए? भाई, लंका है पापियों की नगरी और अकाल पड़ा मिथिला में। जो अकाल पड़ना चाहिए लंका में, वो मिथिला में क्यों? इसके परिप्रेक्ष्य में एक सूक्ति है। दुर्भिक्ष कहां पड़ता है? तो विद्वानों ने बताया, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। जहां पर अपूज्य व्यक्तियों का पूजन किया जाए, पूजनीय महात्माओं का पूजन न किया जाए, वहां पर 3 संकटों की प्राप्ति होती है। दुर्भिक्ष, मृत्यु या भय। हो सकता है अतीत में कोई अतीत का ही कोई प्रारब्ध है, अतीत में कोई अपराध ऐसा हो गया होगा, इसलिए आपके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा। सपत्नी आपको हलकर्षण करना पड़ा। 12 मास यहाँ जल वृष्टि नहीं हुई। और जब सपत्नी हलकर्षण किया, वैसे 2, 4, 6 महीने ही जल वर्षा ना हो तो वहां लोहे का हल काम नहीं करता है। इन्होंने सोने का हल बनवा करके चलाया। जहां 12 वर्ष का काल पड़ा, जल वृष्टि नहीं हुई, वहां लोहे का नहीं सोने का हल काम कर गया। ये हैं ज्ञानी राजा, मिथिला के नीतवान राजा। ये हैं सच्चे योगी, कर्मयोगी, धर्मयोगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग पारंग शीरध्वज, योग मर्मज्ञ शीरध्वज, योगाध्यायी शीरध्वज, योग पद शीरध्वज। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन किंतु परंतु क्यों? हाँ, लेकिन इसलिए जिस विधा से ये पाणिहन संस्कार संपन्न हो रहा है, इसमें रावण का विरोध उत्पन्न हो रहा है। हाँ, सहयोग इसलिए नहीं हो रहा है। सह माने साथ, योग माने जोड़। जो एक साथ 2 को जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन यहाँ जोड़ के पहले है तोड़। जब ये टूटेंगे, किसी से जुड़ेंगे और किसी को जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ के पहले है तोड़। तो सहयोग की धारा समाप्त, अर्थात विरोध की धारा जन्म ले रही है। यज्ञ की हवि, प्यासे को नीर, भुजंग की खोई हुई मणि, मछली को अघात जाल, सीता स्वयंवर, असंभव, असंभव, असंभव। मेरे सन्मुख गुरु आयुध का खंडन या अपमान हुआ। इस क्रूर के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला। स्वर्ण रक्त से प्रवचलित हो, अब नहीं रहेगी रंगशाला। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, शंकर का होगा रौद्र, तो बाणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अजगौ का खंडन असंभव, असंभव, असंभव। जैसा देवता वैसी पूजा। यहाँ की व्यवस्था आप संभालें। भाई, जिस बात का अंदेशा था होना तो वही था।
इनसे शांति स्थापना की कामना भी नहीं की जा सकती। प्रारंभ में तो इनके द्वारा कुछ उद्बोधन ऐसा आया था, हमें लगता था कि शायद आज इनका ब्राह्मणत्व जाग गया, लेकिन ना, अंत आते आते ये पुनः वहीं पहुंच गए जिसके लिए ये ख्याति प्राप्त है। चलो चल करके प्रणाम करते हैं। वेद अध्यायी इस संपूर्ण विश्व में जिनकी समता का कोई विद्वान नहीं, लंका जैसे स्वर्ण नगर में निवास करने वाले राक्षसों के कुलभूषण हमारे गुरुवंत हे दशानंद जी, जय भगवान शंकर की, जय गंगाधर की, जय चंद्रधर की, जय आशुतोष की, जय महेश की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, हर हर महादेव वम विश्वनाथ, जय महाकाल, जय महानाथ। श्रीमान दशानंद जी, अभी आपके द्वारा चंद्रहास लहरा करके आए हुए इन वीरों को एक घोषणा करके सुनाई जा रही थी। इनके हृदय में एक भय उत्पन्न करने का वातावरण आपके द्वारा बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वेद का पर रखा हुआ ये अजगब कर्षण नहीं होगा। अगर किसी के द्वारा ये कर्षण करने का प्रयास किया जाता है, इसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो हमारे द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। आपके द्वारा घोषणा हो गई। हे मानवर, सर्वप्रथम तो हम एक विचार करते हैं, हम कहीं भी जाएं, हम कितने भी शक्तिशाली हों, हम कितने भी बलशाली हों, भले ही हमारा आदेश मानने के लिए सभी तैयार बैठे हों, लेकिन उस स्थान के राजा का अर्थात उस स्थान के स्वामी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। श्री श्री विदयराज जी के द्वारा यह घोषणा की गई, जिसको सुन करके देश देशांतर के राजा यहां आकर के विद्यमान हैं और देखना चाहते हैं कि आज इस संपूर्ण भूमंडल पर इतना शक्तिशाली कौन है जो भगवान के अजगब को तोड़ेगा। लेकिन आपके द्वारा घोषणा हो रही है कि इसे तोड़ने नहीं देंगे। फिर श्रीमान दशानंद जी, इस अजगब को टूटने के बाद ही राजकुमारी जानकी को वर की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपके इस प्रण को सुन करके, आपके इस रौद्र रूप को देख करके ये हमारे वीर भयभीत हो गए और इन्होंने अजगब को तोड़ने का प्रयास परित्याग कर दिया, तो विचार करो, महाराज जनक की वह राजकुमारी जो आज दुल्हन के वेश में बैठी हुई, अपने सुंदर हाथों में मेहंदी लगाए हुए ये कामना लेकर के बैठी है कि आज हमें हमारा वर प्राप्त होने वाला है। अरे उस कन्या के साथ आपके इस प्रण के द्वारा कितना अन्याय होने वाला है। अरे श्रीमान दशानंद जी, गुरुबंधु दशानंद जी, ये बाड़ेस तो यही कहेगा, या तो आप अपने प्रण को वापस ले, और अगर वापस नहीं लेते तो ये बाड़ेस भी कह रहा है अजगब का कर्षण होगा होगा होगा। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए समस्त महिपाल जो भी यहाँ उपस्थित हैं, अभी आप लोगों ने श्री बाणासुर जी के वक्तव्य को भली प्रकार से श्रवण किया। इन्होंने कहा है जो उद्घोष तुम्हारे द्वारा किया गया है उसको वापस ले लिया जाए तो उचित होगा, ये अनुचित कार्य किया जा रहा है। अनुचित घोषणा आपके द्वारा मिथिला में की गई है कि अजगब का खंडन नहीं होगा। मैंने ऐसी घोषणा क्यों की? महाराज जनक ने कहा यहाँ स्वयंवर हो रहा है और सहयोग की भावना से सभी लोग यहाँ आए हैं, तो मैंने कहा रावण के द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ विरोध ही किया जाएगा। कारण है जिस समय महाराज जनक के पूर्वज महाराज देवरात को ये अजगव दिया गया तो किसके लिए दिया गया? ये पूजा करने के लिए दिया गया। शिव सुन दीनो धनुष पुन कही बात समझाए, पूजन या को नेम कर भगवत मिले है आए। इसका पूजन करना और इसके पूजने के माध्यम से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी।
अगर जो वस्तु पूजने के लिए दी गई तो उसकी पूजा होना चाहिए कि खंडन होना चाहिए? पहली बात, अगर ये पूजने के लिए दिए गए तब तो पूजा होनी चाहिए। लेकिन महाराज जनक अपनी दिशा भूल गए, भ्रमित हो गए, भटक गए। अगर ये कहा गया होता पूजन या को नेम कर शीघ्र देव तुड़वाए, तब तो खंडन उचित था। ये दिए गए पूजा के लिए हो रहा है खंडन, तो हमारा गलत कार्य हो रहा है। हमारा विरोध जो हुआ है वो गलत है, हमारा विरोध सही है। हम तो कह रहे जो हम कर रहे वो तुमको भी करना चाहिए। तुम यहाँ के भले ही व्यवस्थापक हो, लेकिन गलत कार्य में सहयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण यदि वेदों को फाड़ दे तो ये नैतिक कार्य है कि अनैतिक? ब्राह्मण को वेदों की रक्षा करना चाहिए। हम तो अगरूप हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म होते हुए अगरूप हैं, श्रापित हैं, पाप का साक्षात रूप है रावण। तो हम तो पापी हैं। अगर कोई ब्राह्मण वेदों को फाड़ दे तो ये नैतिक कार्य है या अनैतिक? दूसरी ओर क्षत्रिय अस्त्र और शस्त्र की रक्षा ना करे, स्वार्थ के कारण उसको नष्ट करवा दे, ये नैतिक कार्य है या अनैतिक? अब तुम नैतिक कार्य में सहयोग कर रहे हो तो ये नैतिक कार्य तो है नहीं, ये अनैतिक कार्य हो रहा है। इसलिए हमारे द्वारा व्यवधान यहाँ उत्पन्न किया जा रहा है। बल्कि हम अनैतिक कार्य के सहयोगी हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो काम तुम्हारा है वो रावण के द्वारा कैसे हो सकता है? थोड़ा इस पर विचार करो। यद्यपि तुम विद्वान हो, हमारी कोर्ट के योद्धा हो, हमारे बराबरी के योद्धा हो, मैं मानता हूँ तुम्हारे द्वारा जो प्रस्तुति प्रस्तुत की गई, मैं तुम्हारी प्रस्तुति को यदि सहमति दे दूं तो ये न्याय संगत नहीं होगा। गलत कार्य गलत होता है, अच्छा कार्य अच्छा होता है। ये नैतिक कार्य नहीं है, ये अनैतिक कार्य है। पुत्री सीता ने सहज ही में ग्रह लेपन कार्य में वाम कर में से धारण कर लिया, माने एक ही हाथ से। अब जो वीर इसका खंडन करेगा उसे दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर श्रेष्ठ नहीं कन्या श्रेष्ठ होगी, और वैसे कन्या नहीं वर श्रेष्ठ होना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है जो घर बर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुतई अनुरूपा। घर वर कुल अनुरूप हो तो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। क्या महात्मा जनक ने कुछ विचार किया इस पर? घर कैसा होगा, कुल कैसा होगा, वर कैसा होगा, कोई विचार नहीं किया। ये अनैतिक कार्य है, तो इसमें तुम सहयोग ना करो। जो हम कर रहे हो वही तुम करो। बहुत बढ़िया भाई। ये भी जिस मार्ग पर जा रहे हैं, माने मात पिता नहीं दे बात साधुन ते करवावे सेवा, इनका ये मार्ग है। जय जय देश धेन दुच पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, ये इनका मार्ग है। अब इनका मार्ग अनुसरण करके भला हम क्या करेंगे? हम क्या, इनका मार्ग तो अनुसरण किसी को करना ही नहीं चाहिए। इन जैसा बनने का प्रयास कोई ना करे, और प्रयास करने के बाद भी इन जैसा कोई बन नहीं पाएगा। अब श्रीमान दशानन जी, ये तो हम आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकते कि हम आप जैसे बन जाएं, और ये भी बात स्वीकार नहीं कर सकते कि इस अजगब का कर्षण ना हो। भला अगर अजगब का कर्षण ना हुआ तो महाराज जनक के द्वारा कोई दूसरा विकल्प यहां नहीं रखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारण हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसका एक विकल्प बनता है, लेकिन यहां विकल्प नहीं है। केवल और केवल समाधान भगवान शंकर का अजगव। इसलिए अजगब का तो खंडन होगा। अब श्रीमान दशानन जी, आप कहते हो कि सीरध्वज विदेहराज जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये उचित नहीं अपितु अनुचित है। भगवान शंकर ने तो केवल इतना कह करके देवराज जी के हाथ में ये अपना पावन सत सौंप दिया था, पूजन या को नेत कर मिले भगवत आए। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है मनीषियों के द्वारा कि भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के यहां तक कहा था कि हे देवराज कार्मुक, तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी में
तुम्हारे वंशज होंगे, उनको परमात्मा का दर्शन इस धनुष के द्वारा होगा। और भगवान शंकर ने वर्तमान के शीरद श्री विदयराज जी से कहा भी है, तौलिता चौभंगम तस्मै देहु तुला कन्या, अर्थात जो इस अजगब को लेकर के तौल दे, इसको तोड़ दे, उसको राजेंद्र अपनी पुत्री समर्पित कर देना। तो यह भी सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए महाशय, ये अजगब कर्षण तो होगा, भले ही आप लाख प्रयास कर ले, और अगर आप सीधे नहीं मानोगे तो हमारे द्वारा उंगली टेढ़ी भी की जाएगी, अर्थात वीरता की पराकाष्ठा पर यह बाण पहुंचेगा और ललकार करके इस रंगभूमि से बाहर ले जा करके तुमसे मल्ल युद्ध, शस्त्र युद्ध, वाक युद्ध, संपूर्ण तीनों प्रकार के युद्धों को करेगा। मिथिला बाहर की बात ही नहीं है, जो कुछ होना है वो मिथिला में ही हो जाए। जहां पर वार्ता चल रही है, जहां पर ये वाद विवाद हो रहा है, तो मिथिला के बाहर क्यों चला जाए? जो कुछ होना है यही हो जाए, जिससे ये मिथिला के लोग भी तो देखें इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योद्धा है। तुमने बहुत प्रकार से टिप्पणी प्रस्तुत की। तुमने कहा मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब इस कोटि में कौन जा सकता है? इस कोटि में हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस कोटि में इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि उतनी सामर्थ्यवान हर व्यक्ति नहीं हो सकता है जितना सामर्थ्यवान रावण है। हमारा तो सिद्धांत जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। वेदों के प्रतिकूल कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं और किया गया है, तो हमें तो वेदों के प्रतिकूल कार्य करना है। अर्थात तुम जिस लक्ष्य को लेकर के मिथिला समाज में अपनी वार्ता प्रस्तुत कर रहे हो वाणासुर जी, उसमें हमारी सहमति नहीं। हमारे द्वारा संसार में अत्याचार किया गया और अत्याचार को मैंने श्रेष्ठता दी। अत्याचार श्रेष्ठ हो गया जब चरम सीमा पर पहुंच गया, तो उसको भी यहां धरती पर आना पड़ा। किसके कारण? पाप के कारण। जब जब होए धर्म के हानि, वाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अनैतिक अत्याचार किए गए, तब तब उसको मानव रूप धारण करके यहाँ आना पड़ा। तो संसार में अत्याचार, अनीत, अधर्म, पाप यही श्रेष्ठ है। इसलिए हमने कहा था ये अनैतिक कार्य हो रहा है, इसमें तुम सहयोग प्रदान न करो, रावण के ही पक्ष में रहो, तो संसार के लोग तुम्हें मानेंगे। गलत कार्य गलत होता है और महाराज जनक के द्वारा ये गलत कार्य किया गया है। अब तुमने वीरताई को ललकारा है रावण की, तो कान खोल कर सुनो। मैं विश्व विजय करने वाला, झुक सकता मेरा भाल नहीं, जो मेरे पथ को रोक सके ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया, भिड़ सकता मुझसे काल नहीं। मैं ऐसा वीर धनधारी हूँ, पड़ सकता मुझ पर चाल नहीं। तुम भिड़कर देखो वाणासुर, कर सकते मेरा बांका पाल नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा वीरता का व्याख्यान आपकी ओर से आया। लेकिन श्रीमान दशानंद जी, अरे इस बाण ने तो ऐसा भी आपके विषय में सुना है, ये वीरता की टींगे हाँकते हुए एक बार आप अयोध्या की सीमा तक पहुंच गए। उस समय अयोध्या में कोई रघु नाम के राजा राज कर रहे थे, और जिस समय आपने उन्हें युद्ध की चुनौती दी, तो राजा युद्ध में नहीं आए, बल्कि उनके द्वारा एक बाण धनुष पर रख करके चला दिया गया। छोड़ा था एक बाण राजा रघु ने लंका में, अरे डाला था उस बाण ने तुझे परेशानी में। उस बाण में थी शक्ति, पुरुष जीवित ना बचता कोई, सिर्फ औरतें ही बचती तेरी लंका राजधानी में। फिर जितने भी निशाचर थे सबको जनाना बना, अरे लहंगे में छुपा लिया तुम्हें तेरी रानी ने। अरे इतने ही वीर थे तो उस बाण पर वीरता दिखा देते, वरना तुम्हें तो मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में। जितने भी वीर विश्व के थे वो वीर सभी मोहताज हुए। वो बाप न मारी मेढ की तब बेटा तीरंदाज हुए हैं।
रावण को वीरता बता रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों से लेकर के आज तक तुम्हारे वंश में किसी भी राजा ने, किसी भी योद्धा ने एक चूहा तक नहीं मारा। रावण के सामने वीरता की डींगे मार रहे हो, वो कपोल कल्पित बोल करके भ्रमित कर रहे हो मिथिला के लोगों को। ये बाण छोड़ा, वो बाण छोड़ा, कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। अगर ऐसा होता तो रावण को यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता। भुजबल विश्व वश करी राक्षस को न स्वतंत्र, मंडली मणि रावण राज करई निज मंत्र था। संसार में जब गणना हुई वीरों की तो कहा संसार में विश्व को किसने बस में किया है, तो उत्तर में आया रावण। रावण विश्व विजेता कौन? रावण। महाराज रघु नहीं, न महाराज तुम्हारे पिता बलि, कोई नहीं। उत्तर में केवल रावण, केवल और केवल रावण। विश्व विजेता कौन? तो रावण। तुम रावण से कह रहे हो चूर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अरे ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मनेगी यहाँ दिवाली। और विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ फिर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले। और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो फूले फूले। कर्तव्य न भूलो बाण आज अपनी इस नादानी में। और है मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। देख लो इनको, सुन लो भाई। जो ये कहेंगे वो माल, और जो हम कहेंगे वो गोलमाल है। महाराज रघु वाली कहानी हमने कथा रखी, बोले झूठे मनगढ़ंत थे। लेकिन ये भी मनगढ़ंत है कि बलि जीतने गयो पाताला, शिशुन बांध रखा है साला। खेल है बालक मारे जाई, दया लाग बल दीन छुड़ाई। एक बहोर सहस बुद्ध देखा, धाई धरा जन जंतु विशेखा। कौतुक लाग भवल्ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा। और बंदरव ने कांख में दबा लिया तुम्हें, है ये कहत मैं सकुचत रहा बाल की कांख। ये पराजय नहीं है, पराजय है। चार ठाव हारा लंकेसा, देवन को बहु दे कलेसा। अगर पराजय है तो विश्व विजय क्यों? पहलवान अखाड़े में कूदते हैं, कई बार हारते हैं, पराजय का मुंह देखना पड़ता है। चींटी शिखर पर चढ़ती है, कई बार नीचे आती है, और जब प्रयासरत रहती है तो चोटी तक पहुंच जाती है। वही क्रम प्रत्येक मानव का है जीवन में। मैंने संघर्ष किया है, पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन जब चरम सीमा पर हमारी वीरता पहुंच गई तो प्रमाणित कर दिया गया शास्त्रों में भगवान शंकर के द्वारा। भुजबल विश्व वश करी राक्षस को न स्वतंत्र। रावण ने अपनी भुजाओं के पराक्रम से संसार में किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। अर्थात विश्व विजेता कौन? तो उत्तर आएगा रावण। रावण। इसलिए बाणासुर जी जो बात है वो स्वीकार कर ली जाएगी, और जो कपोल कल्पित बोलोगे उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। श्रीमान हमारे द्वारा कपोल कल्पित कुछ बोला नहीं जा रहा। अब भला ही आप स्वीकार करो ना करो, ये सब स्वीकार किए हुए बैठे हैं, सब जानते हैं। कोई नहीं जानता। अब तुमने जैसे राजा बलि की अर्धाली पड़ी है, ऐसे ही कोई अर्धाली राजा रघु की लाके रखो तो प्रमाणित कर दी जाएगी बात। मैं स्वीकार कर लूंगा अपनी हार। मैं तो अपनी हार को स्वीकार करने वाला हूं। इसलिए जो कपोल कल्पित है वो कपोल ही कल्पित है, और जो सही है वो सही है। जैसे तुमने कहा हमारे यहाँ गए बालकों ने दुर्दशा की, मैंने स्वीकार किया, हाँ किया ऐसे साथ हमारे साथ होगा। लेकिन मैं प्रयासरत रहा तो मैं विश्व विजेता बन गया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में हमारी गणना है, तुम्हारी नहीं है। जहां पहुंच रावण की है वहां पहुंच तुम्हारी नहीं हो पाएगी, ना तुम पहुंच पाओगे वहां पर। श्रीमान जी, समय, समाज और साहित्य, यद्यपि तुम विद्वान हो, हम जानते हैं, तुम इतना अधिक बोल सकते हो को ये पूरे लोग यहाँ से भाग जाएं, इसलिए जितनी आवश्यकता उतने बोलो। समय को देखकर समाज की ओर दृष्टि डाल करके जो साहित्यिक प्रस्तुति करे वही विद्वान है।
अजगौ रखा है बलिवेदिका पर, लक्ष्य की ओर बढ़ो, वीरता प्रमाणित हो जाएगी। हे भगवान शंकर के अजगौ, ये वाणेश तुम्हें प्रणाम करता है। गुरु मेरे का धनुष है और उधर सीता मां समान जाता है स्वयंवर के अवलोकन हेतु। ये वाड़ा सुर बलवान, भगवान शंकर की जय। एक बार सभी लोग उच्च सुर से बोलिए भगवान शंकर की जय जय शिव। देखा मिथिला वालों ने, ये महाराज जनक के व्यवस्थापक थे। अब इन्हें कोई मतलब नहीं, धनुष टूटे हो चाहे ना टूटे, हम ये चले। ऐसे लोगों को कन्या के स्वयंवर में क्या कोई व्यवस्थापक बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। जो बीच में भाग जाएं, विवाह हो बेटी का ना हो, धनुष टूटे ना टूटे, हमारा काम समाप्त, हम अपने घर जा रहे हैं। ऐसे व्यवस्थापक नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात प्रतिद्वंदी सामने से चला गया है। जिस लक्ष्य को लेकर के मैं यहाँ आया था, अपने उद्देश्य की पूर्ति अब मार्ग में करूंगा, क्योंकि अभी यात्रा बहुत लंबी तय होनी है, बहुत समय नष्ट हो रहा है। इसलिए संकुचित भाव से कह रहा हूँ, समय का भोजन नहीं करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, सबका थोड़ा थोड़ा हो जाए, ऐसा ध्यान रखते हुए मैं अपना कार्य आगे बढ़ा रहा हूँ। जिससे मिलना है उससे साक्षात्कार मार्ग में करूंगा। अर्थात मिथिला की पावन पुनित भूमि से लंका की ओर जा रहा हूं। सभी लोग एक बार उस सुरों में जयकारा लगाएं, प्रेम से बोले, जोर से बोले, श्रद्धा और भक्ति से बोले, बोलिए शंकर भगवान की